दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 31 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि अगले 3 दिनों तक मौसम के मिजाज में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जहां इस दौरान कोसी सीमांचल और पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, अररिया और किशनगंज में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री के आसपास बना रह सकता है, जहां वही न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री के आसपास बने रहने की उम्मीद है। इस दौरान दिन में मध्यम गति से हवा चल सकती है। जहां जमुई में मौसम का मिजाज साफ रहने के आसार है। जहां वहीं कृषि वैज्ञानिकों की माने तो किसानों के लिए ये मौसम अनुकूल है, खास करके धान के किसानों के लिए। हालांकि किसानों को इस समय कीट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जहां इस समय धान का पौधा तैयार होने के करीब है, जहां इसीलिए कीटों का ज्यादा हमला होता है। जहां जरूरत पड़ने पर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से लेकर उचित दवा का छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के शिक्षकों को दीपावली पर्व से पहले वेतन मिलने की उम्मीद तेज हो गई है। जहां बिहार के प्रारंभिक विद्यालय के 2,74,681 शिक्षकों के वेतन मद में 17,19,32,89,336 रुपये जारी कर दिए गए हैं। जहां ये राशि पंचायती राज विभाग एवं नगर निकाय के शिक्षकों, उत्क्रमित मध्य विद्यालयों की जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान वाले शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापकों के वेतन आदि मद में खर्च होगी। जहां ये सभी शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक समग्र शिक्षा अभियान से वेतन भोगी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के पटना, गया, सारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा सहित कई जिलों में मच्छरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जहां इससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां साथ ही साथ कुछ जिलों में डेंगू का भी प्रकोप बढ़ने लगा है। जहां खबर के अनुसार आप कुछ घरेलू उपायों को अपना करके अपने घर से मच्छरों को दूर भगा सकते हैं। जहां साथ ही साथ आप खुद को मच्छरों के काटने से उत्पन्न होने वाली कई बीमारियों से भी बचा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में चिकित्सीय सुविधाओं को और भी बेहतर बनाने की दिशा में नीतीश सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। जहां अब राजधानी वासियों को एक ही छत के नीचे तमाम तरह की चिकित्सीय सुविधा मिलेगी। जहां सीएम नीतीश कुमार ने पटना के कंकड़बाग में जयप्रभा मेनदाता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया है। जहां इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार बेहद खुश और संतुष्ट नजर आए। जहां मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जयप्रभा मेनदाता अस्पताल का उद्घाटन करना मेरे लिए निजी तौर पर खुशी की बात है। इसके लिए हम काफी पहले से प्रयासरत थे। जीवित रहते जेपी की इच्छा पूरी नहीं हो सकी, मगर आज हमें खुशी है कि उनकी कई बातों का हमने मान रखा है और लोगों के लिए कैंसर विशेष सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनवाया है। जेपी की इच्छा थी कि कैंसर का अस्पताल पटना में होना चाहिए। साल 2005 से ही हम प्रयासरत थे और आज जाकर हमारा प्रयास धरातल पर सफल ढंग से उतरा है। जयप्रभा मेनदाता अस्पताल के बन जाने से जहां जनता को सहूलियत होगी, वहीं गरीब लोगों के लिए 25% जगह रिजर्व रहेगी। दोस्तों आगामी नवंबर माह में कई बड़े और महत्वपूर्ण त्योहार आ रहे हैं। इसमें दीपावली, गोवर्धन पूजा, धनतेरस, छठ महापर्व खास है। इसको लेकर आम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। इन पर्वों को देखते हुए फल दुकानदार भी बाहर से फल मंगाने का ऑर्डर कर चुके हैं। हालांकि अभी पर्व के आने में कुछ दिन बचे हुए हैं, लेकिन दुकानदार फलों के दाम में बेहतासा वृद्धि कर दिए हैं। लोगों को चिंता सता रही है कि अभी ये हाल है तो फिर पर्व के समय क्या होगा। इससे प्रतिदिन फलों की खरीदारी करने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही पर्व से पहले फलों के दाम में वृद्धि देखकर आम लोग भी चिंतित है। इन दिनों फलों में सेब 100 रुपए प्रति किलो तो अनार 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि केला 40 रुपए प्रति दर्जन बिक रहा है। दुकानदारों ने बताया है कि दीपावली के 1-2 दिन पहले से फलों के दाम में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। दोस्तों यूपी के फिरोजाबाद जिले से
एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ ऑनलाइन गेम पबजी से शुरू हुए प्यार की मंजिल में लड़की को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जब पबजी खेलते हुए परवान चढ़े प्यार के लिए पश्चिम बंगाल की नाबालिग छात्रा ने अपना घर छोड़ दिया। प्रेमी के लिए लड़की 1250 किलोमीटर दूर से पश्चिम चलकर यूपी के फिरोजाबाद आई। जहां किशोरी और युवक अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। जहां पश्चिम बंगाल की नाबालिग किशोरी की दोस्ती ऑनलाइन गेम पबजी खेलने के दौरान फिरोजाबाद के संत नगर निवासी युवक से गई। उसके बाद नंबर का आदान प्रदान होने के बाद बातों का दौर चला और दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। इसके बाद किशोरी और युवक योजना बनाकर अपने घरों से भाग गए। दोस्तों अब बात करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर को अपनी मंच से हिंदू देवी से संबंधित कुछ आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए कहा है। जी हां, कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी अपने जनता की भावनाओं का सम्मान करेगी क्योंकि ये उनसे जुड़ा व्यवसाय कर रही है। कोर्ट का कहना है कि ट्विटर अच्छा काम कर रहा है और लोग इससे खुश हैं। जी हां, मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने ट्विटर के एक वकील से पूछा है कि सामग्री हटाई जा रही है या नहीं। आपको आम लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए क्योंकि आप बड़े पैमाने पर जनता से जुड़ा हुआ व्यवसाय कर रहे हैं। उनकी भावनाओं को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। आपको इसे हटा देना चाहिए। इस मामले पर जजों की पीठ ने कहा है कि आप इसे हटा दें। आपने राहुल गांधी मामले में भी ऐसा किया है। दोस्तों पहली बार नई तकनीक से बन रहा पटना में गंगा पर पुल एक्स्ट्रा डोज डिजाइन से तैयार हो रहा है। जी हां, गोवा, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में सुंदर और आकर्षक डिजाइन के बनने वाली नदियों पर पुल और एलिवेटेड सड़क अब आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा। जी हां, एक्स्ट्रा डोज डिजाइन की तकनीक नदियों पर बनाए जाने वाले पुल में इस्तेमाल की जा रही है। पुल बनने में एक्स्ट्रा डोज डिजाइन का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें गिट्टी, बालू और सीमेंट का कम इस्तेमाल किया जाता है जिससे पुल का वजन सामान्य तौर पर बनाए रखने वाले पुल से काफी कम हो जाता है। इस तकनीक से बनाए जाने वाले पुल मजबूत और लंबे समय तक चलते हैं। ऐसे पुल देखने में काफी सुंदर भी होते हैं तथा इस पर वाहनों का यानी कि गाड़ियों का आवागमन भी सामान्य पुल की तुलना में अधिक आरामदायक होता है। दोस्तों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों पटना में हैं। लगातार उनके दोनों बेटों में विवाद को लेकर आ रही खबरों के बीच लालू प्रसाद यादव ने सफाई दी है। मीडिया रिपोर्ट्स और लगातार आ रही झगड़े जैसी बातों पर लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में कोई भी विवाद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी और तेज प्रताप में बैठकर बातचीत भी हुई है। दोनों हमारे बेटे हैं। आने के बाद सबको इकट्ठा किए हैं। जब दोनों भाई एक साथ हैं, सब परिवार एक साथ हैं। बेटे के साथ बीजेपी के कुछ लोग रहते हैं, वे गुमराह करते रहते हैं। जब वही लालू प्रसाद यादव ने भक्त चरण दास पर बोले गए शब्द भक्त नोचर पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कोई विवादित शब्द नहीं है, इसका मतलब होता है नासमझ। ये समझने वाली बात है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने विसर्जन का मतलब गलत समझ लिया है। वह समझ गए हैं कि मारने के लिए कह रहे हैं। हम क्रिमिनल थोड़े हैं कि गोली मार देंगे। यह इलेक्शन है, इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है ताकि उनको फायदा मिले। हमने विसर्जन शब्द बोला, इस शब्द का माने है कि चुनाव में सफाया हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि कश्मीर में बिहार के लोगों को मारा जा रहा है। धारा 370 के वक्त भी मारा जा रहा था। ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे में दहशतगर्द ऐसा करके अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। मोदी सरकार की रणनीति में भूमिका पूछे जाने पर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि केंद्र की राजनीति में हमारी भूमिका होगी विपक्षी पार्टियों का केंद्र पर कब्जा कराना। इसके लिए सभी साथ बैठेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के दौरे के दौरान एक कार्यकर्ता द्वारा पहनाई गई माला गुस्से से तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहा है। जहां वे एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहां आए थे। इस कार्यक्रम के बाद उन्हें जिले में मेधावासियों को लैपटॉप वितरित करने जाना था। जहां उस निजी कार्यक्रम का ही ये वीडियो है। इस वीडियो में कार्यकर्ता अखिलेश यादव को माला पहनाते नजर आ रहे हैं और अगले ही पल अखिलेश यादव उस माला को गुस्से से भरकर तोड़ देते हैं। इसी वीडियो में आगे जैसे एक अन्य व्यक्ति ने उन्हें माला पहनाने का प्रयास किया तो वह उसे दूर झिटकते नजर आए। अखिलेश यादव का यह वीडियो उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उनके विरोधी इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। खुद अपने ही संसदीय क्षेत्र के दौरे पर अखिलेश यादव द्वारा ऐसा करने से उनके विरोधी भी उन पर हमलावर हो रहे हैं।
दोस्तों, पटना के चर्चित फ्रॉड बिल्डर पाटलिपुत्र बिल्डर की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जब्त कर लिया है। ईडी ने पाटलिपुत्र बिल्डर के एमडी अनिल कुमार की 2,62,20,600 रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। जहां ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत यह संपत्ति अटैच किया है। जहां बिल्डर अनिल सिंह पर पटना कोतवाली और आलमगंज थाना में धारा 420 और आईपीसी की अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। ईडी इन केसों की जांच कर रही है। बिल्डर अनिल सिंह की जो संपत्ति जब्त हुई है उसमें रांची का 2 प्लॉट शामिल है। कुल 40 डिसमिल जमीन को ईडी ने जब्त किया है। अनिल सिंह के जिस प्लॉट को ईडी ने जब्त किया है वह लोअर बाजार रांची में अवस्थित है। दोस्तों, अमेरिका लाखों बच्चों के कोविड टीकाकरण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। अमेरिका ने शुक्रवार को 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर कोविड वैक्सीन को अनुमति दे दी है, जिसके बाद 28 मिलियन अमेरिकी बच्चों का जल्द ही टीकाकरण किया जाएगा। एक उच्च स्तरीय चिकित्सा पैनल ने बच्चों के लिए टीकाकरण का समर्थन करते हुए यह फैसला किया है। पैनल ने यह भी बताया है कि इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि फाइजर कोविड वैक्सीन के फायदे साइड इफेक्ट के जोखिम से ज्यादा है। दोस्तों, भारत में पैन कार्ड और आधार कार्ड को सबसे अहम दस्तावेजों में माना जाता है। किसी भी जरूरी काम के लिए या फिर वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की ही जरूरत होती है। खाता खोलना हो, खुद की पहचान का प्रमाण देना हो, किसी कारोबार की शुरुआत करनी हो, किसी ऑफिस में ज्वाइनिंग के दौरान जिन 2 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह पैन कार्ड और आधार कार्ड ही है। उस दौरान सभी डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी फॉर्मेलिटी को जरूर पूरा करना होता है। इसीलिए अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स खो जाए या फिर इनका गलत इस्तेमाल हो तो फिर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हां, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसीलिए ऐसे दस्तावेजों की जानकारी हर किसी को नहीं देनी चाहिए। लेकिन जब जिंदा व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल हो जाता है तो फिर मृत्यु के बाद इसकी ज्यादा संभावना बन जाती है जहां गलत इस्तेमाल के लिए। जहां इसके लिए आज हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड का क्या करना चाहिए। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR दाखिल करने के लिए पैन कार्ड ही सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स होता है। ऐसे में बैंक अकाउंट या डीमेट सभी जगहों पर पैन कार्ड ही आवश्यकता होती है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि जब तक इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेस पूरा ना हो जाए इसे संभाल कर रखें। और जैसे ही मृतक का टैक्स रिटर्न का रिफंड अकाउंट में आ जाएगा, साथ ही डिपार्टमेंट का पूरा प्रोसेस पूरा हो जाए, आप अकाउंट को बंद करने के लिए आयकर विभाग को ये सौंप सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी ही विभाग को ये सौंप सकता है। दरअसल मृतक व्यक्ति के पैन कार्ड को सरेंडर करने से पहले सबसे जरूरी है कि मृतक के सभी खातों को किसी दूसरे शख्स के नाम पर ट्रांसफर करा दें या फिर इसे बंद भी कराया जा सकता है। जहां आपको बता दें कि आयकर विभाग के पास ये अधिकार भी होता है कि वे 4 साल से असेसमेंट को दोबारा खोल सकता है। इसीलिए अगर मृतक का कोई भी टैक्स रिफंड बकाया रहता है तो उसे पहले ही चेक कर लें। ये जरूरी नहीं है कि आपको मृतक व्यक्ति का पैन कार्ड सरेंडर करना ही है। अगर आपको लगता है कि भविष्य में आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है तो फिर आप उसको अपने पास भी संभाल कर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका उससे कोई काम नहीं है तो उसे बंद करवाना ही बेहतर है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बेहद जरूरी होता है। ऐसे में ये डॉक्यूमेंट्स किसी गलत हाथों में चला जाए तो फिर इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, नशीले पदार्थ केस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान करीब 27 दिन बाद जेल से बाहर निकल गए हैं। गुरुवार को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद भी कागजात समय सीमा के भीतर जेल अधिकारियों को नहीं मिलने की वजह से शुक्रवार को एक और रात मुंबई की आर्थर जेल में ही बितानी पड़ी थी। हालांकि कल सुबह करीब 5:30 बजे कोर्ट का आदेश प्राप्त करने के लिए आर्थर रोड जेल का बेल बॉक्स सुबह 5:30 बजे खोला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन खान को रिसीव करने के लिए शाहरुख खान जेल के बाहर मौजूद थे। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक बेटे आर्यन खान की रिहाई से पहले अभिनेता शाहरुख खान बांद्रा में स्थित अपने मन्नत बंगले से मुंबई की आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए थे। दोस्तों, बिहार के राजनीतिक माहौल में भाजपा के एक बड़े नेता और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुलाकात ने हलचल मचा दी है। यह मुलाकात शुक्रवार की रात राबड़ी देवी के आवास पर हुई। इस मुलाकात के वक्त लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ ही RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी भी मौजूद थे। जहां बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतदान से ठीक एक दिन पहले इस मुलाकात का मकसद अभी सामने नहीं आया है। लालू से रात के अंधेरे में मिलने वाले ये नेता भाजपा के
पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा है। इन दोनों नेताओं के बीच पारिवारिक संबंध भी है, लेकिन शुक्रवार की रात अचानक हुई इस मुलाकात का मकसद अभी सामने नहीं आया है। आर.के. सिन्हा ने पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव की तारीफ की थी। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और भक्तचरण दास के बीच बयानबाजी के मामले पर कहा है कि लालू प्रसाद यादव का आकलन कांग्रेस से बेहतर है। जी हां, उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव को कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को जमीनी नेता बताया था। जी हां, उन्होंने भक्तचरण दास को लालू की ओर से भक्त नोचर बताए जाने पर कहा था कि इसे लेकर बहुत विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भक्त नोचर का मतलब कंफ्यूज होता है। दोस्तों, आपातकालीन सेवा के लिए बिहार में शुरू होने वाला डायल 112 में महिला पुलिसकर्मी अहम जिम्मेवारी अब संभालेगी। हाईटेक व्यवस्था को संचालित करने के लिए बनाए जा रहे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आने वाले हर एक कॉल को रिसीव करने का काम महिला सिपाहियों को सौंपा जाएगा। इसके लिए तेज तर्रार महिला पुलिसकर्मियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बिहार में सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए डायल 112 की शुरुआत जल्द होने की संभावना है। इसके लिए पटना में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनेगा। इस कमांड सेंटर को संचालित करने के लिए 3 तरह के पद पर पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। जहां आपात स्थिति में जो कॉल कमांड सेंटर पर आएंगे उसे रिसीव करने की जिम्मेवारी कॉल रिस्पांस एसोसिएट को दी जाएगी। फिलहाल इसके लिए 315 पद खाली हैं, बनाए गए हैं। जहां सीआरए की भूमिका में सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों को ही रखा जाएगा। इसके लिए तेज तर्रार महिला पुलिसकर्मियों से आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में गाड़ी चेकिंग के दौरान एक बड़ी दुर्घटना हुई है। जहां एक युवक ने महिला सिपाही को कुचल दिया, जिससे वह जख्मी हो गई। आनंद फानन में उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया। जहां घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। यहाँ SS 55 पर वंदरवार द्वार के पास करीब 10:30 बजे युवक ने एक महिला सिपाही को कुचल दिया। जहाँ गाड़ी चेकिंग के दौरान यह घटना हुई है। जहाँ ठोकर लगने के बाद महिला सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गई। दोस्तों, सभी सरकारी सेवाओं और ऑनलाइन कामकाज के निपटारे की सुविधा उपलब्ध कराने वाले कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC को जल्द ही बिहार के सभी 258 नगर निकायों में शुरू किया जाएगा। इनकी संख्या 2000 के आसपास होगी। सबसे अहम बात यह है कि इन सब का संचालन आजीविका मिशन से जुड़ी पढ़ी लिखी महिलाएं करेगी। पहले चरण में 142 पुराने नगर निकायों में इन्हें खोला जाएगा, जबकि दूसरे चरण में सभी नए सृजित किए गए नगर निकायों में CSC खोले जाएंगे। दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की किस्मत आजमा रहे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पर शब्दबाण छोड़ा है। जहां उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आंकड़े इस बात के गवाह है कि यूपी में दलितों के बाद सबसे ज्यादा नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हुई है। जी न्यूज के साथ बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। अजय मिश्रा टेनी इनकी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री है, जिनकी गाड़ी ने 4 किसानों को मार दिया है। जहां उनकी प्रॉपर्टी को न ही गिराया गया है और न ही जब्त किया गया है। जहां इसके पीछे कारण यह है कि वे ब्राह्मण है, उनको इनके वोट हासिल करना है। जहां ओबीसी ने आगे कहा है कि इस तरह की बात कोई और नहीं कहता है। मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सच्चाई यही है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट में कहा था कि CAA प्रोटेस्ट में केवल एक ही धर्म के लोगों को मारा गया। ओबीसी कहते हैं कि इंसाफ कमजोरों के साथ कभी नहीं होता है। ओबीसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी दिल्ली में हुए फसाद को नहीं रोक पाई और न ही त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर कुछ कर पा रही है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में एक विशेष धर्म के व्यक्ति ने दुकान खोली तो वहां पर RSS के लोग पहुंच गए और कहने लगे कि तुम यहां पर कैसे दुकान खोल सकते हो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के रोड मैप को तैयार करने लखनऊ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। जहां उनके संबोधन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि यहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का खेल चलता था। ये लोग मिलकर यूपी को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 16 साल की लड़की भी गहने पहनकर रात को 12 बजे सड़क पर निकल सकती है। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर विपक्षी नेताओं सहित कई ट्विटर यूजर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लिखा है कि भाजपा नेताओं ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। अमित शाह जी, हाथरस में एक गरीब बेटी के साथ दरिंदगी हुई और हत्या कर दी गई। रात के 2 बजे जबरन उनका शव जला दिया गया। आपकी पार्टी दरिंदों के साथ खड़ी थी। कृपया ऐसे फर्जी जुमले बोलकर घाव पर नमक मत डालिए।
दोस्तों, लोग घर बनवाते वक्त कई तरह की डिजाइन तैयार करवाते हैं, लेकिन जो पंजाब से तस्वीर सामने आ रही है उसे देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ, अभी हम आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे, आप तस्वीर में देखिए। जी हाँ, पंजाब के लोग अपने घर के छत के ऊपर वाटर टैंक का डिजाइन तैयार करवा रहे हैं। इन डिजाइन पर नजर डालेंगे तो ये कहीं ये जानवर के शेप में बनाए गए हैं, जैसे घोड़ा या फिर शेर। वहीं कुछ जगहों पर आपको घर की छत पर हवाई जहाज और पानी जहाज नजर आएगा। जहाँ जालंधर के उप्पल भुआ गांव के लोगों का कहना है कि लोग यहां खासकर हवाई जहाज को देखने के लिए आ रहे हैं। जहां गांव के लोगों का कहना है कि यहां के लोग अपने घरों के ऊपर ऐसी संरचनाएं बनाने के शौकीन हैं। दोस्तों, बिहार के सरकारी विद्यालयों की हर माह ऐप से निगरानी अनिवार्य कर दी गई है। जहां विद्यालयों के खुलने का समय, शिक्षक एवं विद्यालयों की उपस्थिति, शिक्षण कार्य और अन्य गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। जिन विद्यालयों में किसी प्रकार की गड़बड़ी पकड़ी जा रही है वहां तत्काल कार्रवाई भी हो रही है। शिक्षा विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अररिया में 29, अरवल में 16, औरंगाबाद में 17, भागलपुर में 64, गोपालगंज में 105, जमुई में 201, जहानाबाद में 25, कैमूर में 33, खगड़िया में 72, किशनगंज में 16, मधेपुरा में 80, मधुबनी में 97, मुजफ्फरपुर में 112, नालंदा में 193, पूर्वी चंपारण में 130, रोहतास में 116, सहरसा में 100, सारण में 77, शेखपुरा में 76 एवं सुपौल में 8 प्रारंभिक विद्यालयों की निगरानी हुई है और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। जैसे शिक्षकों की उपस्थिति और कक्षाओं के संचालन की बेहतर रिपोर्ट है। इसी तरीके से बांका में 107, बेगूसराय में 527, भोजपुर में 248, बक्सर में 521, दरभंगा में 350, गया में 738, कटिहार में 482, लखीसराय में 63, मुंगेर में 78, नवादा में 596, पश्चिमी चंपारण में 191, पटना में 685, पूर्णिया में 125, समस्तीपुर में 453, शिवहर में 178, सीतामढ़ी में 306, सिवान में 831 एवं वैशाली में 354 प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की निरीक्षण हुआ है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, डिप्टी सीएम और अन्य सदस्यों संग मंच साझा करते हुए जनता को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने मुगलों, यूपी में हुए दंगों और राम मंदिर का भी जिक्र किया है। गृह मंत्री अमित शाह की इस बात को लेकर अब बॉलीवुड के मशहूर एक्टर कमाल राशिद खान ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा धर्म के नाम पर भारतीयों को केवल बेवकूफ बनाना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने बसपा को भी आड़े हाथों लिया। कमाल राशिद खान ने ट्वीट में गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए लिखा है कि आज अमित शाह जी ने लखनऊ में हुई अपनी चुनावी रैली में मुगलों, कार सेवकों, राम मंदिर और दंगों का जिक्र किया है। ये इस बात का सबूत है कि भाजपा केवल 85% भारतीयों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाना और उन पर राज करना चाहती है। मतलब भाजपा भारत को नष्ट कर रही है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आपको समझना चाहिए कि आज भारत में पेट्रोल पर टैक्स सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए आप पेट्रोल की ऊंची कीमत चुका रहे हैं। जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, यानी कि कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $140 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें उस समय के तुलना में, यानी कि उस समय के मुकाबले में बहुत कम है आज, लेकिन आप बहुत अधिक भुगतान कर रहे हैं, यानी कि बहुत कीमत चुका रहे हैं। जब गोवा में राहुल गांधी ने कहा है कि आपको खुद से पूछना होगा कि ये टैक्स का पैसा कहां जा रहा है, वह पैसा किसके पास जा रहा है और यहां बनने वाले इस कोल हब से कौन लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये वही 2, 3, 4 लोग या फिर 5 व्यवसायी हैं जिन्हें फायदा हो रहा है। मात्र 5 लोगों को फायदा हो रहा है, बाकी पूरे देश इसको भुगत रहा है। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा बातचीत किए जाने के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। जहां कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा का कहना है कि बिहार के दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सोनिया जी ने ही निर्देश दिए थे, जहां उनके निर्देश पर ही अब तक सारे फैसले लिए गए हैं। ऐसे में वे कैसे लालू प्रसाद यादव से बात कर सकती है और गठबंधन में बने रहने की बात करेंगे। जहां ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग है, विपरीत है, मेल नहीं खाती है। जहां कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव धार्मिक बातें फैला रहे हैं। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि एक बार के लिए ये मान भी लीजिए कि लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी जी से बात की है, तो इस बात का मीडिया में ढिंढोरा पीटने से कोई आवश्यकता नहीं था। यह दिखाता है कि लालू प्रसाद यादव अब भी कांग्रेस के बिना एक बिहार में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए वह ऐसे झूठे और धार्मिक खबरें फैला रहे हैं। जब प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि दोनों पार्टियों के बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है, गठबंधन टूट चुका है। बिहार में कांग्रेस का आरजेडी से कोई गठबंधन नहीं है,
इस बार स्थिति वैसी नहीं है जैसा कि अब तक बना रहा था। इस बार पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब आरजेडी की तरफ से कितनी भी माफी मांग ली जाए, लेकिन कांग्रेस कभी भी उनका सहयोग नहीं बनेगी। दोस्तों, बिहार सरकार ने राजस्व विभाग के कई अधिकारियों पर एक्शन लिया है। यह काम में गड़बड़ी करने और फिर अपने सीनियर अफसरों की बात नहीं मानने को लेकर इन अफसरों के ऊपर कार्रवाई की गई है। यह कई अंचलों के अधिकारियों पर सरकार ने एक्शन लिया है। जब बिहार में इस महीने राजस्व विभाग के लगभग दर्जन भर क्षेत्रीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कई अफसरों को निलंबित किया गया है, जबकि कई अधिकारियों को निंदन की सजा दी गई है। किशनगंज जिला के दिगल बैंक के अंचल अधिकारी श्वेता राज को सस्पेंड किया गया है। इसी तरीके से बक्सर के सिमरी के सीओ अनिल कुमार और बेगूसराय जिला के बछवाड़ा के सीओ नेहा कुमारी को भी निलंबित किया गया है। जी हां, इनके ऊपर काम में लापरवाही बरतने और फिर अपनी मर्जी से काम करने का आरोप है। दोस्तों, दीपावली और छठ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली से बिहार के लिए एक नई एसी स्पेशल ट्रेन शुरू की है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि बाकी एसी ट्रेन के मुकाबले इसका किराया काफी कम है। छठ पर यात्रियों को घर जाने हो या फिर पर्व मनाने के बाद दिल्ली लौटना हो, दोनों तरफ की यात्रा के लिए यह स्पेशल ट्रेन कारगर साबित होगी। रेलवे ने इस ट्रेन का नाम गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन रखा है। यह शुक्रवार को पहली ट्रेन चलाई गई है जो दिल्ली से बिहार और बिहार के यात्रियों को दिल्ली तक पहुंचाएगी। यह गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन के बीच चलेगी। इस पूरी ट्रेन में 3rd क्लास इकोनॉमी डिब्बे लगे हैं। जब बिहार में छठ पर्व की लोकप्रियता और हर्षोल्लास को देखते हुए रेलवे ने यह बड़ा कदम उठाया है। इस ट्रेन को चलाने का एक मकसद यह भी है कि यात्रियों को कंफर्म टिकट दी जा सके। जब कोविड प्रोटोकॉल के तहत किसी भी ट्रेन में वेटिंग टिकट पर यात्रा मना है। यह गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन यात्रियों को कंफर्म टिकट पर यात्रा कराएगी। दोस्तों, बिहार में नौकरी कर रहे कर्मियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार 50 साल से ऊपर के जूनियर इंजीनियर को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर विभाग के स्तर पर विशेष कमेटी बनाई गई है। खबर के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत कनीय अभियंता यानी कि इंजीनियर को कार्य दक्षता के आधार पर हटाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां हो गई है। इससे 50 साल के ऊपर के कर्मियों की हरकंप मच गया है। आपको बता दें कि सरकार ने 23 जुलाई 2020 को इस संदर्भ में आदेश दिया था। अब इस आदेश पर अमल होना शुरू हो गया है। ग्रामीण कार्य विभाग ने जूनियर इंजीनियर सिविल श्रेणी को भी कार्य दक्षता के आधार पर हटाने का निर्णय लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि 50 साल से ऊपर वाले कर्मियों को कार्य दक्षता के आधार पर नौकरी से जबरन हटाया जाए। दोस्तों, पटना से नई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में अचानक ही क्रू मेंबर ने अंग्रेजी के बदले भोजपुरी भाषा में यात्रियों का स्वागत किया। जी हां, जब सभी यात्रियों ने सामने देखा तो फिर पाया कि फ्लाइट कैप्टन यात्रियों का स्वागत अपने नए अंदाज में करते दिखे। अचानक हुई इस भोजपुरी अनाउंसमेंट को सुनकर लोग हैरान हुए ही, साथ ही अपने रीजनल भाषा को सुनकर सभी के चेहरे भी खिल उठे। जी हां, बिहार वासी जब भी अपने घर दीपावली और महापर्व छठ में आते हैं तो फिर उनके चेहरे पर घर आने की खुशी साफ देखी जा सकती है। घर लौट रहे यात्री इंडिगो की एक फ्लाइट में उस समय और झूम उठे जब विमान के अंदर कैप्टन भोजपुरी भाषा में यात्रियों का स्वागत करने लगे और उड़ान की जानकारी साझा करने लगे। दरअसल आम दिनों में कैप्टन यात्रा शुरू करने से पहले जब यात्रियों का स्वागत करते हैं और टीम के सदस्यों की जानकारी यात्रियों को देते हैं तो फिर वह अंग्रेजी भाषा में होती है। हैरत इस बात को लेकर था कि इस बार वाकई कुछ अलग हो रहा था। वायरल वीडियो के बारे में जानकारी मिली है कि ये पटना से नई दिल्ली को उड़ान वाले विमान का वीडियो है। सारा लोग इंडिगो परिवार के तरफ से रउआ सब लोग के हमनी के इंडिगो परिवार में हार्दिक अभिनंदन करत जा, स्वागत करत जा। कैप्टन प्रतीक बारे साथ में कॉकपिट में और हमनी के छोटा सा परिवार इंडिगो परिवार है जा मर्सी, सोनिका, यशी और कोमल इंचार्ज बारी। आज थोड़ा सा हल्का लोड बा, अभी तक दिवाली छठ के टाइम आ गई बा, वापस आए में ज्यादा भीड़ रहा था, जाए में थोड़ा कम। भोजपुरी समझ में आवता सब कोई के हिंदी में ट्रांजिशन करी। भोजपुरी ठीक बा, बहुत बढ़िया। और बिहार में तो बहुत भाषा बा, मगही, मैथिली, ठेठी, मगर हमरा के खाली भोजपुरी आवेला, मगर फिर भी चलता। जो लोग के एक परिवार के सदस्य हमनी के समझे नहीं जा, भले हम रहम जहाज में ना रहम, कोई और कप्तान रहे, कोई और क्रू रहे।
दोस्तों बिहार में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने का आसार है। जब मानसून की देर से हुई विदाई की वजह से बिहार में भले ही सर्दी देरी से दस्तक देगी, लेकिन इसका असर लंबे दिनों तक दिखेगा। माना जा रहा है कि दिसंबर की अपेक्षा यानी कि दिसंबर की तुलना में इस बार जनवरी और फरवरी के महीने में बिहार में कोल्ड डे और कोल्ड नाइट की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। शीतलहर की अधिकता रहेगी, जहां अधिक दिनों तक सामान्य से नीचे पारा रह सकता है। जहां इसका आरंभ दिसंबर के मध्य से विशेष रूप से दिखने लगेगा। जहां मौसमविदों की यानी कि मौसम विभागों के अनुसार ला नीना के प्रभाव से उत्तर पूर्वी एशिया में संभावित मौसमी बदलाव का असर बिहार सहित देश के कई राज्यों में दिखेगा। उत्तर भारत में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक आने का अनुमान किया गया जा रहा है। जब बिहार के साथ साथ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इसका व्यापक असर दिखेगा। यानी कि इस बार बिहार में ठिठुरन भरी ठंड का रिकॉर्ड टूट सकता है। जहां मौसमविदों यानी कि मौसम विभागों का कहना है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में संभावित बदलाव को देखते हुए मौसम को लेकर अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों कहने को हम कह सकते हैं कि बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां विदेश से भी छात्र पढ़ने के लिए यहां आया करते थे। लेकिन कोई भी राज्य या संस्थान इतिहास के भरोसे वर्तमान और भविष्य नहीं बना सकता है। यही बात बिहार के विश्वविद्यालयों पर भी लागू होती है। जब भी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्याय परिषद यानी कि NASC की टीम बिहार के विश्वविद्यालयों का दौरा करती है तो फिर उसे निराशा होना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के विश्वविद्यालयों में PhD और रिसर्च की स्थिति बेहद ही खराब है। फिलहाल बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां से उच्च स्तर की रिसर्च पेपर निकल रहे हो। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी कुछ मामलों में अपवाद है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी की स्थिति PhD और रिसर्च के मामले में बेहद ही खराब है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर PhD और रिसर्च किसी भी यूनिवर्सिटी में मानक स्तर के नहीं होंगे तो फिर उसे NAC से बेहतर रैंक कैसे मिलेगी। दोस्तों बिहार के बक्सर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार बक्सर के DO सहित 72 शिक्षकों के खिलाफ FIR के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने बक्सर के DO अमर भूषण पर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। खबर के अनुसार बक्सर के DO अमर भूषण ने सुपौल में DPO रहते हुए 72 अपात्र शिक्षकों की पदस्थापना करते हुए उन्हें वेतन भुगतान किया था, जिसके बाद शिकायत मिलने पर इनकी जाँच की गई, जिसमें ये सही पाया गया। आपको बता दें कि जाँच के बाद निगरानी विभाग ने DO अमर भूषण के साथ साथ इन सभी शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी, जैसे शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है। इसके बाद DO सहित इन सभी लोगों पर FIR दर्ज किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बक्सर के DO अमर भूषण के साथ सभी 72 अपात्र शिक्षकों पर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोषी मानते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है, जिससे बिहार में हड़कंप मच गया है। दोस्तों बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी लगातार शराब पकड़े जा रहे हैं। यह ताज़ा मामला किशनगंज जिले का है, जहां एक पिकअप वैन में लदे विदेशी शराब को जब्त किया है। हालांकि चालक फरार होने में सफल हो गया। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर सरकारी कार्य के लिए नेशनल हाईवे 27 पर परिवहन विभाग द्वारा वाहन जब्त किया जा रहा था, जहां उसी दौरान ये सफलता मिली है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।